हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है पीएम नरेंद्र मोदी की ऐसी दहाड़ जिसे सुन कांप उठे अवासी, मोदी स्पीच एट जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट्स। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसका दल उसका दल, झंडे के रंग देख करके देश की प्रगति के निर्णय नहीं होते। हमें तो अगर झंडे का रंग दिखता है तो सिर्फ तिरंगा दिखता है और कोई रंग दिखता नहीं। और उसी को लेकर के हम चलते हैं। आदरणीय सभापति महोदय जी, हमारे देश में राजनीतिक कारणों से संप्रदाय का जहर घुलता चला जा रहा है और आज से नहीं चला जा रहा है, लंबे अरसे से चला जा रहा है, जिसने देश को तबाह करके रखा हुआ है, दिलों को तोड़ने का काम किया है। अब हमें भी समझ आ लेकिन सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं, हमारी भूमिका क्या है? मैं आज जरा इस सदन को कहना चाहता हूं, 27 अक्टूबर 2013 मैं पटना में था, गांधी मैदान में था। बम धमाके हो रहे थे, निर्दोष लोग मौत के घाट उतारे गए थे, लाखों की जनमेदनी थी, बड़ा ही कलुषित माहौल था, रक्त की धाराएं बह रही हैं। उस समय जब इंसान के हृदय से बातें निकलती हैं, उस सच्चाई के तराजू पर 100% सही निकलती है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं होता है। बम बंदूक के बीच रक्त बह रहा था, लोग मर रहे थे। उस समय मेरा जो भाषण है और उसमें मैंने कहा था कि मैं कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि बताइए, हिंदुओं को किसके साथ लड़ना है? क्या मुसलमान के साथ लड़ना है कि गरीबी के साथ लड़ना है? मैं मुसलमानों को पूछता था कि आपको हिंदुओं को साथ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है? और मैंने कहा आइए, बहुत लड़ लिया, हिंदू मुसलमान एक होकर के हम गरीबी के खिलाफ लड़ाएंगे। पटना के गांधी मैदान में बम बंदूक और पिस्तौल और गोलियों के बीच में उठाई हुई आवाज है। और इसलिए कृपा करके हम उन काल्पनिक बातों को लेकर के बयानबाजी कर करके और इसलिए भारत को प्रेम करने वाले हर व्यक्ति के लिए ये बात साफ है, यह देश विविधताओं से भरा हुआ है। विविधता में एकता, यही हमारे देश की पहचान है, यही हमारी ताकत है। हम एक रूपता के पक्षकार नहीं है, हम एकता के पक्षकार हैं। और सभी संप्रदायों का फलना फूलना ये भारत की धरती पर ही संभव होता है, ये भारत की विशेषता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो संविधान बना है, वो संविधान हजारों साल के हमारे चिंतन की अभिव्यक्ति है। हमारा जो संविधान बना है वो हमारे भारत के सामान्य मानवी की
आशा आकांक्षाओं की प्रतिबिंबित करने वाला संविधान है। और इस संविधान के मर्यादा में रह करके देश चल सकता है। देश संविधान की मर्यादाओं के बाहर नहीं चल सकता है। किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं होता है। किसी को भी संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने का अधिकार नहीं होता है। हर एक किसी को अपने साथ चलने का अधिकार है। और मेरी जिम्मेवारी है सरकार में बैठा हूं, सरकार कैसे चलेगी उसकी जिम्मेवारी है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, और मैं बार बार कहता हुआ आया हूं, संप्रदाय के नाम पर अनाप शनाप बातें करने वालों को कहना चाहता हूं, मैं ये कहना नहीं चाहता हूं आज मैं आपका मुंह बंद करने के लिए, मेरे पास हजारों चीजें हैं, मैं समय बर्बाद नहीं करता हूं, इसके लिए मैं समय बर्बाद नहीं करता हूं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं हमारा कमिटमेंट क्या है वो मैं आपको कहना चाहता हूं। मैंने बार बार कहा है, मेरी सरकार का एक ही धर्म है, मेरी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, भारत का संविधान। मेरी सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ है, भारत का संविधान। मेरी सरकार की एक ही भक्ति है, भारत भक्ति। मेरी सरकार की एक ही पूजा है, 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण। मेरी सरकार की एक ही कार्यशैली है, सबका साथ सबका विकास। और इसलिए हम संविधान को लेकर के, संविधान की सीमा में रह करके देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे यहां एकम सत विप्राह बहुधा वदंती हमारा तत्व ज्ञान रहा। ट्रूथ इज वन, सेज इज कॉल्ड इन अ डिफरेंट वे। सत्य एक है, विद्वान लोग उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। ये हम कहने वाले लोगों में से है। और इतना ही नहीं, यही देश है जहां गुरु नानक देव ने क्या कहा है। गुरु नानक देव ने कहा है, सब में ही रब रेहिया प्रभु एकाई। सब में ही रब रेहिया प्रभु एकाई, पेख पेख नानक बिगसाई। The one God pervades within all, beholding him in all, नानक in delighted। ये हमारा तत्व ज्ञान रहा है, ये हमारी परंपरा रही है। और इसलिए हम जब हम वो लोग हैं जहां पर तेन तख्ते ने बूंदी था, इसी मंत्र को लेकर के काम करने वाले हम लोग हैं। और इसलिए जब मैं कहता हूं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ सबका विकास में मुझे आपका भी साथ चाहिए और आपका भी साथ चाहिए, क्योंकि सबका विकास करना है। और मैं फिर एक बार जिन महानुभावों ने विचार रखे हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और जो उत्तम बातें आपके माध्यम से आई है उसको भी परीक्षण करके देश के हित में कहां लागू किया जाए, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। और मैं फिर एक बार आदरणीय राष्ट्रपति जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आगे भी उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, इसी एक अपेक्षा के साथ। और ये साहिबान सावकाश हरू करा लोकल है था। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, कमाल की थी। मैं बताऊं क्या बताऊंगी, सबको सजेस्ट करूंगी, जब कोई मोदी जी के अगेंस्ट कुछ बोले ना, वो हिंदू के अगेंस्ट या मुसलमान के अगेंस्ट लड़ाई करा रहे हैं, ये दिखा दो। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इससे क्लियर क्या होगा, वो कह रहे हैं मैं हिंदुओं को बोलता हूं कि आपको मुसलमान से लड़ाई करनी है कि गरीबी से लड़ाई करनी है। वहां मैं मुसलमान को बोलता हूं आपको हिंदू से लड़ाई करनी है कि गरीबी से लड़ाई करनी है। हमको सबको मिलके गरीबी से लड़ाई करनी है। इतना अच्छा जो बोल रहे हैं, आपको फिर भी क्यों उस ब्रेन में यही लगता है कि भाई वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करा रहे हैं। और अगर थोड़ा रियलाइज करो तो स्पीच में उन्होंने डायरेक्शन दी है कि ये सब कहां से आता है, हम नहीं करा रहे, कोई कराने वाला और इस टाइप की डिवीजन करने वाला कोई और था, और वो अभी तक वो गेम खेल रहा है। तो फ्रेंड्स, जाग जाना चाहिए, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया है, मिल के करेंगे तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। आगे बढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेंगे हम सब। और हम भी जो बाहर यूएसए में या बाहर की कंट्रियों में हैं, हमारे लिए भी वो बहुत प्राउड मोमेंट है।
तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा बता रहे हैं, मैं मोदी जी को मिस करती हूँ, मैं ये मोदी जी को बहुत मिस कर रही हूँ। तो जल्दी कोरोना खत्म हो, जल्दी सब कुछ सेटल हो और ऐसे मोदी जी वापस देखने को मिले, बस यही मेरे को है कि भाई जल्दी हो। इतना अच्छा बोलते हैं ना कि दिल जीत जाते हैं, भाई दिल जीत लिया। तो काफी अच्छा वीडियो था और काफी जोश में मोदी जी बोल रहे हैं। आजकल आप देखेंगे तो वो बहुत ही मतलब थोड़ी स्लो स्पीड से बोलते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं लोगों में अब्जॉर्ब हो जाए। यहाँ पे वो रेली किसी बात उनको कोई खा रही थी कि मैं गुस्से में थे वो, और वो मेरे ख्याल से बड़े जबरदस्त मतलब बोल रहे थे। मेरे ख्याल से इससे पहले जिसने बोला होगा ना कुछ हुआ होगा, क्योंकि नॉर्मली वो शांति से बोलते हैं कि सब लोग अब्जॉर्व कर लें, सब लोग समझ लें। वो बहुत ध्यान से एक एक शब्द बोलते हैं कि कोई उसका दूसरा मतलब ना निकाल ले, सब अंडरस्टैंड करें, और उनकी ग्रेटनेस जो है नजर आती है। यहाँ पे तो इतनी जबरदस्त स्पीच थी, अमेजिंग। मेरे ख्याल से मतलब इसमें जो टाइटल बोल रहे हैं ना, अवासी जो हैं, उन्होंने कुछ इससे पहले मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है कुछ वो रिस्पॉन्स दे रहे थे, जबरदस्त रिस्पॉन्स दे रहे थे। और मैं ये बार बार कहता हूं कि आजकल की गवर्नमेंट से बेटर कोई गवर्नमेंट नहीं है। बहुत ही अच्छा है कि इंडिया ने चूज किया है। हमने और भी वीडियोस किए हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी, और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि इंडिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती रहेगी अगर यही गवर्नमेंट रहती है पावर में, और लोगों को तो दिख ही रहा है। मेरे ख्याल से अगले जो चुनाव होंगे उसमें और मेजॉरिटी मिलेगी, उसमें पूरा कंट्रोल हो जाएगा बीजेपी का, और फिर देश जो है और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। हाँ, कंपटीशन अच्छी बात है। कंपटीशन तभी आएगा जब कांग्रेस पार्टी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं, बट अभी तो है, मैं ये कहूँगा कि बीजेपी से बेटर और मोदी जी से बेटर कोई गवर्नमेंट नहीं है। यस फ्रेंड्स, बहुत ही मजा आया देखने में। हाय मोदी जी, वापस आ जाओ जल्दी से, ऐसे भाषण दे हो और सबको मतलब मोटिवेट करो। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।